वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 18 जून और 18 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है एग्जाम डोज 10। मैं आपको डेली बोलता हूँ, आप डेली सवेरे उठकर एक डोज ले लिया कीजिए। अब तक आपने 9 डोज ले लिया और ये है 10वां डोज। तो ये डोज आप मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको हमेशा टाइम पर मिलता रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट नेम्ड whom एज इट्स न्यू चेयरमैन इन प्लेस ऑफ जॉन थॉमसन। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जॉन थॉमसन के स्थान पर किसे नया अध्यक्ष नामित किया है? ए पीयूष दनवे, बी पॉल एलन, सी सत्य नडेला, डी प्रदीप जैन। तो इसका करेक्ट आंसर है सत्य नडेला। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जॉन थॉमसन के स्थान पर सत्य नडेला को नया अध्यक्ष नामित किया है। अब बात करें सत्य नडेला की, तो वो इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। अब जॉन थॉमसन जो है प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने कौन? सत्य नडेला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रेडमंड, वाशिंगटन, यूएसए में। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किकी बर्टेंस announced that she will retire at the end of the 2021 सीजन। सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? किकी बर्टेन ने घोषणा की है कि वह 2021 सीजन के अंत में संन्यास ले लेंगी। वह किस खेल से जुड़ी हैं? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी हॉकी और डी पोलो। तो इसका करेक्ट आंसर है टेनिस। अभी हाल ही में किकी बर्टेंस ने घोषणा की है कि वह 2021 सीजन में अंत में संन्यास ले लेंगी और वह टेनिस खेल से जुड़ी है। पूर्व विश्व नंबर 4 टेनिस खिलाड़ी ने 16 जून 2021 को घोषणा की थी कि वे 2021 सीजन में संन्यास लेंगे। कब घोषणा की थी उन्होंने? 16 जून को। किकी ने 10 युगल खिताब जीते और मई 2019 में अपनी उच्च एकल रैंकिंग नंबर 4 पर पहुंच गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विप्रो हैज ज्वाइंड हुज पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड इनिशिएटिव। विप्रो किसकी पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हुआ है? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, सी वाटर इन्वायरमेंट फेडरेशन और डी यंग ग्लोबल लीडर। इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी हाल ही में विप्रो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हुआ है। विप्रो का इसका पहला उद्देश्य है नए ढांचे का सह निर्माण करना, आगे की सोच रखने वाले लोगों की नीतियों को आकार देना और सामूहिक रूप से मानव प्रथम कार्य मानकों का निर्माण करने के लिए भी पहल कर रहा है। यह 1971 में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब बात करें विप्रो की, तो विप्रो की स्थापना कब हुई थी? 26 दिसंबर 1945 को। इसके सीईओ हैं थेरी डेल पोर्टे। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2021? मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? ए फूड फीड फाइबर, बी लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, सी लैंड हैज ट्रू वैल्यू, इन्वेस्ट इन इट, डी रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। इसका करेक्ट आंसर है रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। मरुस्थलीय और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस 2021 का थीम यही था। अब बात करें विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन मरुस्थलीय और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रिसेंटली अ 3-day वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज ऑन द थीम ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाज इनॉग्रेटेड एट विच IIT? हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विषय पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 3 दिवसीय आवासीय सम्मेलन का उद्घाटन किस IIT में किया गया था? ए IIT बॉम्बे, बी IIT रुड़की, सी IIT कानपुर
और डी आईआईटी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी बॉम्बे। अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विषय पर ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय आभासी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। यह सम्मेलन उन कार्यक्रमों का हिस्सा है जिनकी मेजबानी भारत 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शिक्षा धारा के तहत कर रहा है। इसके मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आईआईटी बॉम्बे में ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के विशेष सम्मेलन को संबोधित किया। अब बात करें ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई थी? जून 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रिक्स टावर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सेंझोउ 12 सैटेलाइट? अभी हाल ही में किस देश ने सेंझोउ 12 शटल लॉन्च किया है? ए चाइना, बी अमेरिका, सी रसिया और डी इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। अभी हाल ही में चाइना ने सेंझोउ 12 शटल लॉन्च किया है। चीन ने 17 जून 2021 को अपने नए तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले चालक दल के रूप में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया। द कंट्री फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट इन नियर बाई 5 years। सेंझोउ 12 नाम का हाई स्टेक्स मिशन उत्तर पश्चिमी गांसू प्रांत में लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब बात आ गई चीन की, तो ये है मैप में चीन। इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और इसके यहाँ राष्ट्रीय खेल है यहाँ का टेबल टेनिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू गिव $100 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका फॉर प्रोजेक्ट इन द सोलर एनर्जी सेक्टर? अभी हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट LOC देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ए इंडिया, बी चाइना, सी जापान और डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। अभी हाल ही में इंडिया ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजना के लिए श्रीलंका को $100 मिलियन की LOC देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने समझौते पर श्रीलंका सरकार और भारतीय निर्यात आयात बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह श्रीलंका में सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को वित्त पोषित करने में मदद करेगा, जैसे घरों के लिए रूफटॉप सोलर, फोटोवोल्टाइक सिस्टम आदि। अब बात है कि श्रीलंका की जो इसकी कैपिटल का है कोलंबो और सिर जयवर्धनेपुरे कोट्टे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रिसेंटली IndusLand Bank has announced to launch Indus Easy Credit. Where is IndusLand Bank headquarters? IndusLand Bank ने Indus Easy Credit लॉन्च करने की घोषणा की है। IndusLand Bank का मुख्यालय कहाँ है? ए कोलकाता, बी पुणे, सी हैदराबाद और डी मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है पुणे। IndusLand ने Indus Easy Credit लॉन्च करने की घोषणा की है। IndusLand का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। इंडस इजी क्रेडिट यह एक व्यापक डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को उनके घर से पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ मौजूदा और साथ ही गैर इंडसइंड बैंक ग्राहक पूरी तरह से कागज रहित और डिजिटल तरीके से एक ही मंच पर पर्सनल लोन और डेबिट कार्ड का तुरंत लाभ उठा सकते हैं। अब IndusLand बैंक के CEO कौन है? तो सुमंत कठपालिया। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में मुंबई में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु हैज डिक्लेयर्ड द रोड फ्रॉम लैंटर्न चौराहा टू जंजीर वाला चौराहा इन मध्य प्रदेश इंदौर सिटी एज अ कोविड सेफ रोड? मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में लालटेन चौराहा से जंजीर वाला चौराहा तक सड़क को किसने कोविड सेफ रोड घोषित किया है? ए प्रेमचंद गुड्डू, बी BD शर्मा, सी तुलसीराम सिलावट और डी शंकर लालवानी। तो इसका करेक्ट आंसर है तुलसीराम सिलावट। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में लालटेन चौराहा से जंजीर वाला चौराहा तक सड़क को तुलसीराम सिलावट ने कोविड सेफ रोड घोषित किया है। ये कौन है? राज्य के जल संसाधन मंत्री हैं। लगभग 800 मीटर लंबे इस खंड में ड्राइव 1 कोविड-19 टीकाकरण केंद्र और नमूना संग्रह के लिए एक परीक्षण सुविधा है। अब बात आएगी मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान।
इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रिसेंटली सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज ई-लॉन्च्ड नाफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल, व्हाट इज हिज नेम। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने नाफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल का ई लॉन्च किया है। उनका नाम क्या है? ए सुधांशु पांडे, बी जे राधाकृष्णन, सी अरुण सिंघल और डी संजीव चड्ढा। इसका करेक्ट आंसर है सुधांशु पांडे। अभी हाल ही में सुधांशु पांडे जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने नाफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल का ई लॉन्च किया है। इस पहल से भविष्य में आयातित खाद्य तेल पर देश की खपत निर्भरता काफी कम हो जाएगी। अब बात आ गई नाफेड की, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर विजेंद्र सिंह। अब लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अब वो देख लेते हैं। एज पार्ट ऑफ द 2020 ईयर ऑफ AI initiative, which states had launched its AI mission powered by NAWS NASSCOM। ठीक है, AI के 2020 वर्ष पहल के हिस्से के रूप में किस राज्य ने नास्कॉम द्वारा संचालित अपना AI मिशन शुरू किया है? ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने AI के 2020 वर्ष पहल के हिस्से के रूप में नास्कॉम द्वारा संचालित अपना AI मिशन शुरू किया है। ठीक है, टी तेलंगाना एम का विजन तेलंगाना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना और सामाजिक कल्याण के लिए इसका लाभ उठाना है। टीएम ने त्वरक कार्यक्रम रेव अप के शुभारंभ की घोषणा की है, जो AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाएगा। बात आ गई तेलंगाना की, तो ये है मैप में तेलंगाना। इसके मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। इसके राज्यपाल हैं तमिली साई सुंदरराजन। इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 33 और लोकसभा सीटें हैं 17 और राज्यसभा सीटें हैं 7। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्या है? हु हैज लॉन्च द आदि परीक्षण पोर्टल रिसेंटली। अभी हाल ही में किसने आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अर्जुन मुंडा, सी प्रकाश जावड़ेकर और डी रमेश पोखरियाल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ, आपको इस क्वेश्चन के बारे में जितना पता रहे आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करेंगे। चलते हैं, मैंने आपको डेली बोलता हूँ कि मैं आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कुछ बताऊंगा। अब तक हमने कंट्री, कैपिटल, करेंसी ये देख लिया था। एक दिन देखा कि वैसे स्टेट्स जहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं। पहले देखा था केवल 1 नेशनल पार्क है, और सेकंड में देखा था वैसे नेशनल स्टेट जहाँ पे केवल 2 नेशनल पार्क हैं, और आज देखेंगे वैसे स्टेट्स जहाँ पर 3 नेशनल पार्क हैं। आइए देखते हैं वैसे राज्य जहाँ केवल 3 नेशनल पार्क हैं। आंध्र प्रदेश क्या है? यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है? पपिकोंडा, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया। यहाँ पापी से पपिकोंडा, राजा से राजीव गांधी नेशनल पार्क और भगवान वेंकटेश से श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या? इंदिरा ने कंगारू को घास खाते देखा। इंदिरा से इंद्रावती कुतरू नेशनल पार्क, कंगारू से कंगेर वैली नेशनल पार्क और घास से गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये इंदिरा से इंद्रावती, कंगारू से कंगेर वैली नेशनल पार्क और घास से गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये भी आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर। सलीम कश्ती में डच भाषा पढ़ता है। सलीम सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, कश्ती किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डच दादीचम नेशनल पार्क। ठीक है, तो सलीम से क्या हुआ? सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, कश्ती से किश्तवाड़ और डच से दाचिगम। ठीक है, अब बात है तेलंगाना की, तो ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया। ब्रह्मानंद कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क,
ठीक है। और महावीर से महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क और मुर्गा से मुर्गवानी नेशनल पार्क। तो दोस्तों यहाँ पर नेशनल पार्क, आज जो कौन सा नेशनल पार्क हमने पढ़ा कि जहाँ पे ऐसे राज्य जहाँ पर केवल 3 नेशनल पार्क हैं। अगले दिन हम लोग 4 देखेंगे, 5 देखेंगे, वो सब देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले